वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। हालातों से हार जाऊं वो मैं इंसान नहीं हूँ। वक्त के बारे में न जाने कितने लोगों ने क्या कहा है, उसी में से दो लाइनें मैंने आपको सुनाई थी। वक्त की कीमत जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है और विद्यार्थियों, वो वक्त अगर परीक्षा का हो तो महत्वपूर्ण हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब हम परीक्षा हॉल के अंदर बैठे हैं और उस समय एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस एग्ज़ाम को हम टाइम जो होता है उसको हम कैसे मैनेज करें कि हमारा पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाए, बढ़िया तरीके से हो जाए और हम खुशी खुशी से एग्ज़ाम हॉल से जैसे बाहर निकले तो हमारा चेहरा मुस्कुराता हुआ निकले। हमने जो पूरी साल भर जो मेहनत की हुई है, जो मेहनत की है उसका पूरा परिणाम हमें मिले, पूरा रिजल्ट मिले। तो ऐसा हम क्या करें पेपर के दौरान, ऐसा क्या टाइम मैनेजमेंट करें जिससे हमारा जो पूरा टाइम है वो बढ़िया से मैनेज हो। तो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर हाउ टू मैनेज टाइम इन सीयूटी एग्जाम। सीयूटी के एग्जाम में आप अपने समय को मैनेज कैसे करें ये आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली और खास बात यह है विद्यार्थियों, आपकी प्रैक्टिस, आपकी मेहनत जो होगी ना, उसके हिसाब से आपका समय अपने आप बढ़िया होगा। तो मेहनत के आगे कोई पार नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें परीक्षा हॉल के अंदर अपने आप को हमें मोटिवेट रखती है और हमें टाइम मैनेज करना सिखाती है। उन्हीं में से कुछ पॉइंट मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। उसमें से सबसे पहला पॉइंट एग्जाम से पहले वाला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा। यानी आपका एग्जामिनेशन हॉल में आप गए नहीं है, उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, मैं क्या, रूटीन। आपको एक रूटीन बनाना आपको एग्जाम से पहले। और रूटीन कैसा बनाना है, रूटीन के लिए आपको मॉक की प्रैक्टिस करनी है। मॉक की प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको टाइमर लगा करके करनी है। टाइमर लगा करके, ये बिफोर एग्जाम, ये एग्जाम से पहले का एक पॉइंट आपको बता रहा हूं। एग्जाम से पहले आपको मॉक की प्रैक्टिस करनी है। और मॉक की प्रैक्टिस कैसे करनी है, टाइमर लगा करके करनी है। जब टाइमर लगा करके आप मॉक की प्रैक्टिस करोगे तो पहले मॉक में हो सकता है आपको ज्यादा समय लगे, दूसरे में करोगे तो उससे कम समय लगेगा, तीसरे में करोगे, ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ाते जाओगे आपका टाइम 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 वो कम होता जाएगा। जैसे हम मैराथन क्लास लेते हैं आपकी, तो उसमें भी बच्चे कहते हैं कि सर ये जो कुछ क्वेश्चन है जो हमने पहली बार किए थे बहुत समय लग रहा था, दूसरी बार जब हम आपके साथ पे कर रहे हैं कम समय लग रहा है। अब मैराथन क्लास में तो फटाफट से हो रहा है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो हमारे इस चैनल पर जो मैराथन क्लास चल रही है उसमें फटाफट से आंसर भी दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जिसको करने में बहुत वक्त लगता है उसके बाद भी वो बहुत जल्दी में कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी उसकी प्रैक्टिस की। तो आप एग्जाम से पहले इस तरह से मॉक दे करके आप अपनी प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। तो सबसे खास जरूरी बात है, आप अपने को मॉक जरूर देना है, मॉक की प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर आपने मॉक की प्रैक्टिस अभी तक नहीं की है तो हम आपको बता देते हैं कि हमारा सीयूटी यूजी 2024 का जो बैच है उसके अंदर मॉक भी अवेलेबल है। ये जितने भी कोर्स है उन सारे कोर्स में मॉक भी अवेलेबल है, तो और फ्री है वो। उसके मॉक बूस्टर वगैरह जो इसके साथ में, इस कोर्स के साथ में फ्री मिल रहे हैं, तो उनमें जाकर के आप अपनी जो मॉक की प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आपके टाइम के हिसाब से आपको मैनेजमेंट करना आ जाए कि कैसे टाइम मैनेज करना है। अब बात करते हैं, ये तो चीज़ थी एग्जाम से पहले हमें क्या करना है। अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हम पहुंच गए हैं। सबसे पहले तो अपने आप को आपको नॉर्मल रखने का प्रयास करना, एकदम नॉर्मल। आपको ऐसे समझना है कि जैसे मैंने मॉक की प्रैक्टिस की वैसे ही एक एग्जाम देने आया हूं, है ना। अपने आप को हेल्दी रखना है, स्माइलिंग फेस रखनी है, चेहरे पर रखना है एकदम, है ना। एग्जाम से पहले ऐसे नहीं कि बुक पलटते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। सबसे पहला, स्टार्ट विद समथिंग यू कैन रियली डू। ऐसी चीज़ों को आपको करना है जिसको सबसे पहले आप आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले कैसे कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों को कर सकते हैं, जैसे आपके पास आप सीबीटी मोड पे पेपर दे रहे हैं या आपका ओएमआर पे आप पेपर दे रहे हैं, तो जैसे आपके पास आएगा तो आपको सरसरी नजर से, ओएमआर पे दे रहे तो सरसरी नजर से देखोगे तो क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, यार ये ठीक है, आराम आराम से कर सकते हैं। जिसको मैं कहता हूँ इजी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जिसको देखते ही आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे, उनको फटाफट से आप करने की कोशिश करना है। जो उससे स्टार्ट करना आपको, तो आपको भी अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया हमें महसूस होगा कि हाँ ठीक है, आराम से हम कर लेंगे। जब आप उनसे स्टार्ट करेंगे जो आपको एकदम लगेगा कि यार ये हमारे लिए बहुत इजी है, तो आप और कंफर्टेबल हो जाएंगे और इजी हो जाएंगे। तो वे चीज़ें जो आपको थोड़ा बहुत हार्ड लगेगी वो भी आप बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करके आएंगे। नंबर 2 काम क्या करना आपको, रीड एवरी क्वेश्चन केयरफुली। देखो ये मैं पॉइंट बहुत बार बता चुका हूं, वापस से रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि कई विद्यार्थी क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम कहते हैं कि भाई आपको फटाफट से करना है, जल्दी में करना, जल्दी करना लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन पूरा ही नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है। क्योंकि हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, कहीं पर लिखा है नॉट ट्रू या लिखा है ट्रू, तो उसमें गड़बड़ नहीं कर देना आपको। आपने उसको नॉट को अगर नहीं पढ़ा तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्वेश्चन को आपको रीड एवरी क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को आपको
पूरा पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे तो आपको बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार स्टूडेंट क्या करता है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लेता है और उसमें ठीक से उसको पढ़ नहीं पाता, फिर ऑप्शन में जाता है तो फिर वापस से पढ़ता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है। ध्यान से पढ़ने का मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप ज़्यादा उसमें समय लगाओ। क्वेश्चन को जितना एक सफिशिएंट जितना टाइम होता है उतना टाइम देकर के उसको पढ़ लेना है, ताकि आपको बार बार ऑप्शन उसका सॉल्व करने के लिए आपको उसको पढ़ना नहीं पड़े। दूसरा काम क्या करना है, आपको प्रायोरिटाइज योर वर्क। आपके काम को आपको प्रायोरिटी देने की, कौन सा काम मुझे करना है। प्रायोरिटाइज के लिए फर्स्ट क्या करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या करना है। जैसे आपके पेपर के अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ आते हैं बहुत ईजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो देखते ही आपको समझ में आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। कुछ सीक्वेंस वाले क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको पूछेगा कि भाई इसमें से कौन कौन से, आपको जैसे 4-5 ऑप्शन देता है, फिर होता है ABCD, ऐसे कौन से इसमें से है। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। जिस भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको देखना कि ऐसे क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस करेंगे, मॉक कर रहे होंगे, उसमें आपको पता चल जाएगी ऐसे क्वेश्चन जो समय लेने वाले हैं उन क्वेश्चनों को थोड़ा बाद में लेना, समय लेने वाले को बाद में लेना, जो फटाफट से हो सके उनको पहले ले लेना है। ये आपको ध्यान देना है। तो प्रायोरिटी तय करने की हमें कौन कौन से क्वेश्चनों को पहले करना है। डेडिकेटेड ए स्पेसिफिक टाइम। अब आपको सबका एक टाइम फिक्स करना। आपको कहोगे सर हमारे पास तो एक ही पेपर है, उसी में सारे के सारे क्वेश्चन हम डेडिकेट कैसे करेंगे, कैसे टाइम फिक्स करेंगे। इसके लिए मैं रूटीन बताता हूं कि जिनका जो आपको 3 राउंड करने होते हैं, उसमें आपको पहला राउंड देखना है कि अगर आपका पेपर का समय ये वाला है, कुछ पेपर का समय 1 घंटे का होता है, कुछ का 45 मिनट का होता है। अगर आपका 1 घंटे का पेपर का समय नहीं है, 45 मिनट का है, तो 10, 25, 10 यानी फर्स्ट राउंड 10 मिनट के अंदर आपको वे क्वेश्चन कर लेने हैं जो फटाफट ईजी टू अंडरस्टैंड। देखा, हो गया, वाओ। सेकंड राउंड वो करना है, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, उन क्वेश्चनों को करना कि हाँ थोड़ा सोच के कर लिया। थर्ड राउंड में किसको करना है आपको, कि भाई जो थोड़ा सोचने में और ज्यादा समय लेने वाला उनको करना है। और यहां तक लगभग आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। आज बात आती है दूसरा, जिनका 1 आवर का टाइम है, जिनके पेपर का 1 आवर का टाइम है, तो उसमें उनको 15, 30 और 15 ये टाइम उसका अलॉट कर सकती है। जो टाइम है ये मिनट्स के अंदर है। 15 मिनट फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में 30 मिनट और थर्ड राउंड में 15 मिनट ले सकते हैं। तो ऐसा करके करेंगे तो आपका टाइम जो है वो मैनेज अच्छे से हो जाएगा। प्लान लॉन्ग आंसर्स, जो केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन है एटसेट्रा, या पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन है जैसे आपके लैंग्वेज के अंदर आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को क्या करना, आपको उसका प्लान करना कि भाई उनको मैं कब करूंगा। वो प्लान ऐसे नहीं कि मैं बना कर रखूंगा, कब करूंगा, वो आपका माइंड में करना। मॉक के दौरान आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लग जाएगा कि इस क्वेश्चन को मुझे कब करना चाहिए। तो ऐसा करके अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका टाइम बढ़िया से मैनेज हो जाएगा और आप हंसी खुशी, एग्जाम का समय 2, 4, 5 मिनट रहेगा, उससे पहले आप अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि परीक्षा के दौरान टाइम कैसे मैनेज करें इसकी पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और लास्ट में बात ये कहूंगा, दूसरी बात, अपने आप को एकदम पॉजिटिव रखना है, एकदम सकारात्मक रखना है। अगर जरा 2, 4, 5 मिनट ऊपर नीचे होती है तो हौस पौस नहीं होता है। नॉर्मल अपने आप को रखना है, कोशिश करनी है कि जैसे आप हैं वैसे ही रहें। निश्चित रूप से आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।